जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बेटा जी, तो आज हम अपने यूनिट नंबर 1 के फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस इस लेक्चर में देखेंगे। अ, सबसे पहले है हमारे सामने डिस्कस रोबोटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, उसके लिए और ये तीनों जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह आपको एक ही पेज पर, जो इस चैप्टर का पेज नंबर 2 है, चूंकि 1 पर तो वो सारी डिटेल बता रहे हैं, तो चैप्टर नंबर जो हमारा 1 है उसका जो पेज नंबर 2 है वहीं पर आपको ये तीनों सवाल मिल जाएंगे। तो नॉर्मली मैं ये तीनों सवाल एक साथ ही करवाता होता हूँ। ले जी, रोबोटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, सवाल ये है। हालांकि हमारे पास ये आर्टिकल बिल्कुल आपके सामने आ चुका है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन स्टिल जो बच्चे हैं वो यही कहते रहते हैं कि सर थोड़ा शॉर्ट करवा दें, थोड़ी मार्किंग करवा दें। तो देख लेते हैं इसको। ठीक है, ले जी, रोबोटिक्स की डेफिनेशन की तरफ बात करें अगर हम, वो ये कह रहा है कि जी रोबोटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, यानी ये दरमियान में पाई जाती है दो ब्रांचेस के। ठीक है, रोबोटिक्स, या हम ये कह सकते हैं कि दो डिफरेंट, कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं साइंस की। उन दोनों को मिलाकर जो चीज बनाई जा रही है उसे इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। और इसकी ये ऊपर एक्स्ट्रा बिट में आपको अलहदा से डेफिनेशन भी दे दी है, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज। पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखो, पहले पहल होता था कि जी एक ही सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर लेते हैं या इंजीनियरिंग कर लेते हैं, काफी था। लेकिन आपको पता है साइंस जिस तरह से तरक्की करती जा रही है, हमें मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पसेस जो है वो लोगों की ज्यादा जरूरत है इंडस्ट्रीज में। तो वो कहते हैं दो तीन फील्ड में आपको जो है वो महारत होना बहुत जरूरी है। तो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज आजकल बहुत ज्यादा पढ़ाई जा रही है। डिफरेंट जो है वो नई नई आपको डिग्रीज इंजीनियरिंग के हवाले से पता चल रही हैं। तो उसी सिलसिले में ये बात की जा रही है कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिसिप्लिन्स इनटू वन एक्टिविटी, यानी एक ऐसा काम जिसके अंदर आपको उसको अंजाम देने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आपको दो डिफरेंट साइंसेस जो है उनको स्टडी करना पड़े। उन दो फील्ड्स को, बेसिकली साइंस एक ही चीज है लेकिन उसकी फील्ड्स डिफरेंट है, तो दो डिफरेंट फील्ड्स को मिलाकर जो काम करना पड़े उसे इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। तो रोबोटिक्स में बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर साइंस, आपको पता है ये बात तो तय है, आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर साइंस की ही तरक्की याफ्ता शक्ल है। ठीक है, उसमें आपको सारी प्रोग्रामिंग और कोडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन यानी आपको उसका ब्रेन कंट्रोल करना होता है। लेकिन अब मैकेनिकल पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व है ना, चूंकि वी वांट अ मशीन, हम एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं कि जो मूवेबल काम भी करे। इससे पहले जो हमारा कंप्यूटर था वो आपको पता है कि डेस्कटॉप था, यानी डेस्क पे पड़ा हुआ है और आप यानी उससे साकिन काम ले सकते हैं, आप उससे मूवेबल काम नहीं ले सकते। ठीक है ना, रुके हुए काम ले सकते हैं। तो लेकिन अब आपको बताया कि एआई ने हमें इस काबिल कर दिया है कि आप मैकेनिकल काम भी ले सकते हैं। मैकेनिकल मतलब मूवेबल, जिसके अंदर चीजें जो है वो मूव की जा सकती हैं। तो रोबोटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, यानी दो ब्रांचेस के दरमियान में है ये। यानी आपको अगर रोबोटिक्स में स्पेशलाइजेशन करनी है तो आपको कंप्यूटर साइंस यानी कोडिंग भी अच्छे से आनी चाहिए, और साथ में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी बेसिक रूल्स पता हो, उनको डिप्लॉय करना आता हो, उनको उनको एग्जीक्यूट करना आता हो, वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, सो कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इंटरडिसिप्लिनरी, इनके दरमियान एक ब्रांच बनाई गई है दैट इन्वॉल्व्स, जिसमें होता है, क्या होता है, डिजाइनिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऑपरेशन यानी उसके काम कैसे किए जाएंगे, एंड यूज ऑफ रोबोटिक्स, और रोबोट्स का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारे काम रोबोटिक्स में किए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली रोबोट एक जो वर्ड है, ये जरा नीचे देखें डू यू नो में, वो आपको बता रहा है द वर्ड रोबोटिक्स वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड रोबोट। बेसिकली जो रोबोटिक्स का वर्ड है रोबोट से निकला है, और रोबोट कहां से आया, एक स्लैविक वर्ड है, यानी एक मतलब एक लैंग्वेज है, उसमें रोबोटा से ये वर्ड निकला है। रोबोटा से रोबोट, रोबोट से रोबोटिक्स बना है। और इसका मतलब क्या था, इसका मीनिंग क्या था, विच मीन्स वर्क और जॉब, यानी आप जो भी उसको काम कहें वो आपका वो काम कर दे, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो सिर्फ ब्रेन रिलेटेड है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, वो भी कर दे। ठीक हो गया, तो रोबोटिक्स जो है वर्ड रोबोटा से निकला है, ये बात आपको जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर करवाइए, लिखने की जरूरत नहीं है। ले जी, तो व्हाट इज रोबोटिक्स में आप जो है यहां तक जो है वो दो ढाई लाइनें जो है ये करेंगे। वैसे हम इसको पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एक लाइन बीच में से कटवाई है मैंने, नीचे एप्लीकेशंस आ रही हैं वो लाजमी करनी पड़ेगी हमें। तो एक लाइन ये वाली जो है वो आप ना भी लिखें तो चलेगा, बहरहाल इसको समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है।
जी जी, कह रहा है, वो ये कह रहा है कि द गोल ऑफ रोबोटिक्स इज टू क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स। सिंपल बात, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखो, बात ये है कि अल्लाह ताला ने बनाया है इंसान को, और इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट है एज कंपेयर टू मशीन। लोग ये समझते हैं, परसेप्शन है लोगों की कि मशीन बहुत इंटेलिजेंट है। बेटा, मशीन इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको बनाने वाला उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, कैसे? उसकी मैं आपको एग्जांपल देता होता हूं कि देखो, अगर आपके पास क्लास में आपको कोई टीचर आते हैं और वो कहते हैं कि बेटा वाटर, वाटर, वो दो तीन बार वाटर वाटर, तो आप में से कोई बच्चा उठेगा और उसको एसेंस है इतनी बताया, मतलब एक वर्ड बोला है, सिर्फ टीचर ने एक वर्ड बोला है वाटर, तो आप में से कोई बच्चा उठेगा, वो जाएगा जो है स्टाफ रूम में, और वहां पर जो है वो ग्लास पड़ा होगा, ग्लास से जो है वो कूलर सामने ही होगा, तो वहां से आप पानी लेकर टीचर के लिए आ जाएंगे। ठीक है, आपको और कोई वर्ड नहीं बोला, सिर्फ एक वर्ड वाटर बोला है, और आपने ना पूछा है ना टीचर ने बताया। ठीक है, मशीन एज कंपेयर टू, अगर आप उसको सिर्फ वाटर कहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने आपको कई बार क्लास में एग्जांपल दी हुई है कि क्या होगा कि वो कैलकुलेशन करेगा। पहली तो बात है, खाली वाटर, आप उससे बात सही नहीं कर रहे। ठीक है ना, आपको उसको पूरी बात करनी चाहिए, यानी वाटर लेकर आओ, पानी लेकर आओ। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आप उसको सही बात कह नहीं रहे। मशीन से बात करना मुश्किल होता है, आपको उसको पूरी बात बताने की कि कहाँ जाओ, क्या करो, कैसे करो। मैंने आपको बताया कि अगर आप सिर्फ वाटर वाटर करेंगे तो पहली बात तो वो कहेगा वाटर वाटर क्या करूं पानी के साथ। अगर आप बहुत ज्यादा बार बार आप एक कमांड दिए जाएंगे उसको कि वाटर वाटर, तो वो कैलकुलेट करेगा, देखेगा किस क्लासरूम में मैं खड़ा हूं, वहां पे देखेगा करीब तरीन पानी कहाँ पे है, तो वो हो सकता है वॉशरूम से लोटे में पानी ले आए। ठीक है ना, विच इज मतलब वो नहीं सोचेगा, उसके पास ये अकल नहीं है कि अगर टीचर क्लास में है तो वहां नहाने के लिए पानी नहीं चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। ठीक है ना, तो ये सेंस उसमें नहीं है। बहरहाल, इंसान ये कोशिश कर रहा है कि मशीन को इंटेलिजेंट बनाया जाए, वो खुद से फैसले ले। इसी तरीके से एक ऑटोमेटिक कार है, अब कार खुद ब खुद कंट्रोल हो रही है, चल रही है, तो उसको चाहिए कि वो मतलब रास्ता बनाते हुए चली जाए, और अगर कोई चीज सामने आ जाए तो रुक जाए, ये ना हो कि उसको टक्कर मार दे। ठीक है ना, उसको भी नुकसान ना पहुंचाए और अपनी गाड़ी को भी नुकसान ना पहुंचाए। तो ये सारे मामलात इसके अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। तो यही मकसद है इसका, कि रोबोटिक्स का जो गोल है is to create intelligent machines that can assist humans in a various ways, जो इंसानों की कई मामलात में, ऑपरेशंस में, ठीक है, मदद करे। ठीक है, ऐसे मामला जहां पर इंसान का जाना मुश्किल है, वहां हमारी मदद करे। सो रोबोट्स आर, अच्छा, अब ये वाली लाइन मैंने आपको कहा कि नहीं करनी, अब यहां से दोबारा आपने करना है। रोबोट्स एप्लीकेशंस आ रही है ना, क्वेश्चन था कि व्हाट आर रोबोटिक्स या व्हाट इज रोबोटिक्स, और उसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब इस्तेमालात, कहां कहां आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो रोबोट्स आर मोस्टली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चीजों को मैन्युफैक्चर करने में, बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स ही बनाए जाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज में, मेडिकल फील्ड में, एग्रीकल्चर में, मिलिट्री, आर्मी वाले, और इन एंटरटेनमेंट, और आपको पता है कि मुख्तलिफ मूवीज में मुख्तलिफ एक्शन सीन्स को परफॉर्म करने के लिए रोबोट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लोगों को एंटरटेन करने के लिए। ले जी, ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक हो गया, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हो चुका। दूसरे नंबर पे था हमारे पास इंटेलिजेंस से रिलेटेड, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं इस टॉपिक पर। ठीक है, ले जी, तो यहां पर हमारे पास व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ इज इट हेल्पफुल फॉर ह्यूमन। आर्टिफिशियल, अब रोबोटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है, अलग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ लिया गया है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, होती क्या है और किस तरह से ये इंसानों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो उसके लिए वापस उसी पेज पर आ जाते हैं। जी, ले जी, ये आ गया आर्टिफिशियल के होती क्या है और किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल हेल्पफुल है। इसके लिए ये ढाई तीन लाइनें, ये पूरी ही हमें आर्टिकल ये पूरा ही करना पड़ेगा। मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन में डाली जा रही है, मैंने आपको भी एग्जांपल दी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर, कोई निकम्मे से निकम्मा स्टूडेंट भी होगा ना, उसको पता होगा कि सर क्या बात कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट हमें पता होती है, लेकिन मशीन को पता नहीं होती। मिसाल के तौर पर टाइम, अगर मैं आपको कहूंगा टाइम टाइम टाइम, तो आप में से कोई मुझे आज का टाइम बता देगा, इस वक्त क्या टाइम चल रहा है। ठीक है, या डेट क्या चल रही है। लेकिन अगर यही बात मैं टाइम बात करूं, मेरे पास अगर एक रोबोट खड़ा हुआ है, उसको कहूं कि टाइम, तो वो क्या कहेगा? व्हाट टाइम, क्या करूं टाइम का, या फिर कौन सी कंट्री का टाइम। वो नहीं देखेगा कि आप पाकिस्तान में हैं, आपको पाकिस्तान का टाइम बताना है। तो
ये बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ले जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द टेक्नोलॉजीज दैट मेक अ डिवाइस एक्ट एंड थिंक लाइक ह्यूमन। हम कोशिश ये कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई जहानत कोशिश ये कर रही है कि मशीनों को इंसान की तरह सोचने और बिहेव करने की कोशिश करवाई जाए, ठीक है ना। सो वॉइस, और उसमें आजकल दो तीन एग्जांपल जो चल रही हैं कि वॉइस रिकॉग्निशन, आपको पता है कि आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, कोई ऐसी डिवाइस जहां पर आपने वॉइस रिकॉग्निशन लगाई है, तो वहां पर आपको पता है हर इंसान की ना कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर आपके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है, पूरी दुनिया में जो आपके हैं वो किसी के नहीं हो सकते। इसी तरह आपकी आंखों का जो ब्लैक कलर के ये जो रेटिना होता है, ये भी, इसके अंदर भी बहुत सारी बारीक बारीक वेन्स होती हैं, ये भी हर किसी का अपना अपना होता है, ठीक है। इसी तरह आपकी जो वॉइस है, हर इंसान की जो आवाज है उसकी एक पिच होती है, वो भी डिफरेंट होती है। तो वॉइस रिकग्निशन, डिसीजन मेकिंग आर द फीचर्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मे पोसेस। ये वो फीचर्स हैं इंसान के जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमें दिए। डिसाइड करना, अब कार है, उसने डिसाइड करना। आपको पता है हम जब बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो हम लोग रास्ते में हमने जगह जगह डिसीजन लेना होता है, जगह कम है या ज्यादा है, यहां से मैं निकल सकता हूं या नहीं निकल सकता। और आपको पता है कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत डिसीजन की वजह से होते हैं, कि लोग जो है वो तेज स्पीड में होते हैं, अगला बंदा भी तेज स्पीड में होता है, रास्ता थोड़ा होता है, उनकी दोनों की कोशिश होती है कि मैं निकल जाऊंगा, पर क्या होता है कि वो निकल नहीं पाते और टक्कर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो बहरहाल जी, वॉइस रिकॉग्निशन आजकल मोबाइल्स में भी आ गई है, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में आप कर सकते हैं। यानी जब तक कि आप कोई खास अल्फाज उसी खास आवाज में नहीं बोलेंगे, आपको आपकी मशीन एक्सेस नहीं देगी। तो वो इतनी इंटेलिजेंट है तो आपको रोकेगी ना। गैर मुतल्लिका लोगों को, अनऑथराइज पीपल को वो ये फैसला करेगी ना, वो जज करेगी कि ये आवाज, जो आवाज इस यूजर की है उससे मैच करती है कि नहीं करती। तो डिसीजन मेकिंग और वॉइस रिकॉग्निशन आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो कि मशीन में डाले जा रहे हैं ताकि वो इंसानों की तरह बिहेव कर सके, नॉर्मल इंसानों की तरह, ठीक हो गया। और उसके बाद है जी तीसरा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये 2.5 लाइनें हैं, ये आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी। और उसके बाद आ गया जी, हु ड्राइव्स सेल्फ ड्राइविंग कार, कि कौन जो है वो इसको चलाता है। बहरहाल इस सवाल को दोबारा देख लेते हैं, या फिर ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से इसको देख लेते हैं। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन दोबारा आते हैं, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ के क्या पूछा जा रहा है हमसे। ले जी, तो आप, हमारा जो सवाल है तीसरा, हु डज ऑपरेट अ सेल्फ ड्रिवन कार, जी कौन चलाता है सेल्फ ड्रिवन कार। इसके बारे में आपने सिर्फ ये लिखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऑपरेट करती है सेल्फ ड्रिवन कार। बहरहाल इस आर्टिकल को फिर से डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उसमें और कोई बात, क्योंकि इसका एक और क्वेश्चन भी बनता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सेल्फ ड्रिवन कार के डिफरेंट जो नाम है वो क्या है। शायद ये भी एक सवाल आगे चल के आएगा। जी, तो कौन ऑपरेट करता है, सवाल ये है। जी, अ सेल्फ ड्राइविंग कार इज आल्सो नाउन एज रोबोटिक्स कार, इसको रोबोटिक्स कार भी कहते हैं। दैट इज कैपेबल ऑफ सेंसिंग इट्स एनवायरनमेंट, जिसमें ये सलाहियत होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करती है, एंड मूविंग सेफली विद अ लिटिल और नो ह्यूमन इनपुट, जिसमें उसको इंसान की थोड़ी या बिल्कुल ही जरूरत नहीं होती, इंसान की इनपुट की, इंसान की इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। सो मैनी कंपनीज सच एज गूगल, टेस्ला हैव बीन डेवलपिंग एंड यूजिंग सेल्फ ड्रिवन कार्स फॉर सेवरल ईयर्स। गूगल और टेस्ला ये बहुत अरसे से ये कारें बना रही हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल हो गया, लेकिन इसमें हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आंसर सिर्फ एक लाइन आपने ऐड करनी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हु डज ऑपरेट द सेल्फ ड्रिवन कार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेट द सेल्फ ड्रिवन कार, ठीक है। तो ये सवाल का जवाब है। जस्ट आपने क्वेश्चन के अंदर ही थोड़ी सी एडिशन करनी है। क्या लिखना है? ये हमारा सवाल है, हु डज को उड़ा देना है, यहां पे लिखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेट अ सेल्फ ड्रिवन कार्स, ठीक हो गया, बात खत्म। तो ये हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। तो तीन शॉर्ट क्वेश्चन आज हमने यूनिट नंबर 1 के देखे हैं। पहला था डिस्कस रोबोटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, वो हमने देख लिया। उसके बाद व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर ह्यूमन, वो हमने देखा कि हेल्पफुल किस तरह से है, डिसीजन मेकिंग और जो है वॉइस रिकॉग्निशन के फीचर्स हम उसमें डाल रहे हैं ताकि वो असिस्ट करे और थिंक और एक्ट करे, बिहेव करे लाइक ए ह्यूमन।
और हर फील्ड ऑफ लाइफ में इंसानों की मदद करे। और आखिरी सवाल था कि हु डज ऑपरेट अ सेल्फ ड्रिवन कार। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए ये काम करती है। हमारी गाड़ियां जो है वो खुद बहुत चलती हैं। बाहर के कंट्रीज में तो ये आम हो चुका है, पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये हमें इस तरह की गाड़ियां देखने को मिलेंगी। ले जी, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमने पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं। अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल हो तो आप लोग मैसेज